हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैड स्टैंडर्ड के बारे में। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर एक दूसरे की फाइल ही ओपन न करें पाए तो क्या होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कैड स्टैंडर्ड। और आज हम इस वीडियो में कैड स्टैंडर्ड प्लस जेकेएस का बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर कैड स्टैंडर्ड। कैड स्टैंडर्ड मतलब होता है कि रूल्स प्लस गाइडलाइंस प्लस प्रोटोकॉल्स जो डिफाइन करते हैं कि कैड सॉफ्टवेयर डाटा कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे मतलब डाटा कैसे एक्सचेंज करें और कैसे कम्युनिकेट करें। कैड स्टैंडर्ड आर एग्रीड अपॉन specification, guidelines and protocol that govern how CAD software represent, exchange and communicate graphical and product data information. This standard ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंपल लैंग्वेज बोले तो सब सॉफ्टवेयर एक ही लैंग्वेज फॉलो करें, या फिर कैड सॉफ्टवेयर कवर मतलब कैड सॉफ्टवेयर क्या क्या कवर करता है, ग्राफिक्स, एपीआई एंड फॉर्मेट, ये सब बारे में मैं बताऊँगा। डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है वाई कैड स्टैंडर्ड आर इम्पोर्टेंट। कैड स्टैंडर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला जैसे इंटरपरेबिलिटी। इंटरपरेबिलिटी मतलब होता है कि इंटरपरेबल मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ काम करें। दूसरा हमारा है कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेंसी। मतलब है कंसिस्टेंसी मतलब क्या, सेम डिजाइन सेम आउटपुट, नो मिस्टेक, लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज हो। हमारा लॉन्ग टर्म डाटा अचीवल मतलब ये क्या है कि फ्यूचर में भी डाटा यूज़ हो सके। और तीसरा हमारा एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी मतलब काम फास्ट हो मतलब एफिशिएंसी कब हमारा होगा, जब हमारा जो अराइवल रेट थोड़ा फास्ट हो जाए या फिर डिलीवरी रेट थोड़ा फास्ट हो जाए तो हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा फिर इसके बाद रेगुलेटरी एंड कंप्लीमेंस मतलब इंडस्ट्री रूल्स फॉलो होते हैं। मतलब इसमें जो रेगुलेटरी मतलब आपको पता ही है कि रेगुलर होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए काम हमारा। कॉस्ट रिडक्शन ये तो मेन फैक्टर है कि टाइम और मनी दोनों सेव हो। अब हम इसमें ये मेन टॉपिक है, यही इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसके स्टैंडर्ड के बारे में हम देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या क्या है। जैसे पहला क्या है जेकेएस मतलब ग्राफिकल कर्नल सिस्टम, दूसरा जेकेएस 3D, फिर PHIGS मतलब प्रोग्रामर्स हियरार्चिकल इंटरेक्टिव ग्राफिक सिस्टम, OpenGL मतलब ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ये सब मतलब इन सब के बारे में अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसके आगे सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन सब का काम है ग्राफिक्स को मतलब ग्राफिक्स को प्रॉपरली हैंडल करना। जो आप ग्राफिक्स अभी देखे हैं चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया था, उसी को ये हैंडल करता है, इसलिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जाहिर बात है कुछ होगा तो उसका स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, नहीं तो हैंडल नहीं होगा, मैच ही नहीं हो पाएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में जेकेएस। मतलब जेकेएस होता है क्या। अब हम पहला टॉपिक इसका देखते हैं जेकेएस के बारे में। जेकेएस इज अ independent subroutine or function which are used for graphical works through a process called language binding. This language is independent and देखिए जेकेएस मेनली होता है क्या। जेकेएस एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो ग्राफिक्स फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब ये लैंग्वेज पे कोई निर्भर न करता। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे पाइथन हो चाहे C++ हो के साथ यूज़ हो सकता है। ये एक ब्रिज है प्रोग्राम और ग्राफिक डिवाइस के बीच में। मतलब ये सिर्फ एक रूट है या फिर आप पाथ समझ लीजिए प्रोग्राम और ग्राफिक्स के बीच का। द ग्राफिक्स इनपुट आउटपुट डिवाइस आर कनेक्टेड और टू GPS which are workstation which are known as and these workstation carry bundles or driver to translate each workstation independent representation to a device। इसके बारे में भी अब नीचे बता दे रहे हैं कि मतलब क्या क्या होता है। अब देखिए इसको हम फ्लो समझते हैं। पहला फ्लो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम।
एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद हमारा आएगा लैंग्वेज बाइंडिंग, क्योंकि ये लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में डिपेंड नहीं कर, आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे C+ का कर सकते हैं या फिर पाइथन का कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है JKS सिस्टम। फिर JKS सिस्टम के बाद हमारे पास आएगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के बाद आउटपुट डिवाइस। मेनली इसी तरीके से हमारा JKS सिस्टम वर्क करता है। या फिर मतलब प्रोग्राम ये है कि जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम सीधा इसमें जाएगा JKS में। JKS फॉर्म मतलब ग्राफिकल कर्नल सिस्टम। इसके बाद हमारा क्या आउटपुट निकलेगा, मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। बस मेनली JKS यही करता है कि मतलब इंटरकनेक्ट करता है। JKS के बारे में पूरा समझ लिया आप लोग। अब आप ये भी मतलब जो मैंने यहाँ पे बनाया है आप वो भी बना सकते हैं। ये सिंपल है क्या, पहले ये एप्लीकेशन इंटरफेस मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम 1, लैंग्वेज बाइंडिंग, फिर उसके बाद JKS में जाएगा, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर वर्क एक्सटेंशन इनपुट, फिर वर्क एक्सटेंशन आउटपुट, ये वही चीज़ है। अब इसमें आता है कि अब आता है सबसे स्कोरिंग पार्ट, प्रीमिटिव्स। मतलब इसकी प्रीमिटिव क्या क्या था, देखिए लिस्ट ऑफ आउटपुट प्रीमिटिव प्रोवाइडिंग एन आउटपुट JKS। पहला है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन इट इज़ ए लाइन प्रीमिटिव, इट जनरेट सीक्वेंस ऑफ स्टेट लाइन। मतलब ये क्या है, एक स्टेट लाइन का ग्रुप है। एग्जाम्पल जैसे आप लाइन ड्राइंग करते हैं, बस पॉलीलाइन यही होता है, लाइन ड्राइंग। दूसरा है पॉलीमेकर, मतलब इट इज़ अ पॉइंट primitive, it generate specified type of symbol at given place, वन और मोर मार्कर सिंबल। मतलब सिंपली समझते हैं क्या है पॉइंट मतलब पॉइंट ये सिंबल शो करता है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया ग्राफ्स हो गया या फिर कोई डॉट्स हो गया, ये सब शो करता है। तीसरा हमारा टेस्ट से आप समझते हैं टेस्ट में जो आप टेस्ट लिखते हैं कैरेक्टर वही होता है क्या, द टेस्ट प्रिमिटिव जनरेट कैरेक्टर स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। टेस्ट मतलब स्क्रीन पे टेस्ट जो शो करता है उसी वही टेस्ट है और कोई चीज़ नहीं। फिल एरिया मतलब फिल अ प्लेनर एरिया डिफाइंड बाय क्लोज पॉलीगॉन विद द करेंट फिल स्टाइल। फिल एरिया मतलब क्लोज स्पेस को जो कलर फिल करना होता है, बस वही जो आप मतलब बचपन में किए होंगे कोई क्लोज प्लेन है उसी पे मतलब आप लोग पेंटिंग कर दिए हो तो वही फिल एरिया है। अब हमारा सेल एरे, इट इज़ अ रेस्टर प्रीमिटिव। सेल एरे मतलब ग्राइड में कलर फिल करना, ग्राइड जो है उसी में कलर फिल करना, उसी कहते हैं सेल एरे। 6 हमारा जनरलाइज ड्राइंग प्रिंटिंग GDP, इट इज जनरल पर्पस प्रिमिटिव यूज फॉर ड्राइंग इंटेटिव लाइक कर्व सर्कल etc। मतलब ये है कि जनरलाइज में GDP मतलब एडवांस शेप जैसे होता है, सर्कल हो गया, कर्व होता है, इसमें एडवांस शेप आते हैं। अब बात करते हैं JKS इनपुट का। इट इज़ अ सेट ऑफ लॉजिकल इनपुट डिवाइस विच कैन बी मैप्ड ऑन फिजिकल इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, इंटरफेस। मतलब ये है कि JKS में इनपुट डिवाइस लॉजिकल होते हैं जो रियल डिवाइस से मैप्ड होते हैं। एग्जाम्पल में हो गया माउस, कीबोर्ड, लाइट, पेन। इसका कुछ टाइप भी है जैसे लोकेटर हो गया, वैल्यूचर हो गया और चूज हो गया। जैसे हमारा क्या लोकेटर में क्या हमारा लोकेटर नाम से ही आ रहा है कि पोजीशन, मतलब इट विल प्रोवाइड स्पेसिफिक लोकेशन बाय स्पेसिफाइड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना कि लोकेटर मतलब कोई पोजीशन को लोकेट करेगा। मतलब सिंपली बात में कहेंगे तो पोजीशन डिटेक्ट करता है कहाँ पे, एक्स एंड वाई प्लेन में।
अब ये हमारा दूसरा आ गया, ये न्यूमेरिक इनपुट देता है, जैसे प्रोवाइड रियल नंबर थ्रू कीबोर्ड्स, मतलब न्यूमेरिक इनपुट मतलब 1 2 3। और दूसरा हमारा चूज प्रोवाइड नॉन निगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन फॉर अ गिवन नंबर ऑफ चूसेस। मतलब ये है कि चूज क्या करता है कि मल्टीपल ऑप्शन में से सिलेक्ट करता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देता है, उसमें आप सिलेक्ट करिए जो आपको अच्छा लगे। हमारा पांचवा क्या है, स्ट्रिंग प्रोवाइड अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये आप पाइथन में पढ़े होंगे, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग वहाँ समझते हैं ना, वहाँ ये भी वही स्ट्रिंग है। अब हम स्ट्रोक प्रोवाइड सीक्वेंस ऑफ पोजीशन, मतलब ये मतलब जैसे कोई सीक्वेंस है 1 2 3, मतलब प्रोवाइड करता है सीक्वेंस हर पोजीशन। अब हमारा क्या आ गया, ये मतलब ये मेन टॉपिक है ओपन जीएल इन कैट का, मतलब ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। OpenGL is a cross-platform graphic programming interface and it is used to visualization 2D and 3D object on computer screen। देखिए ये OpenGL क्या है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि विजुअल करता है 2D और 3D ऑब्जेक्ट के, कहाँ पे, कंप्यूटर स्क्रीन में। OpenGL is used to CAD software has to process the data which is stored in the form of coordinate equation। अब देखिए कोई भी अगर मतलब पोजीशन स्टोर कर रहा है तो कंप्यूटर में किस फॉर्म होगा, उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से होगा, मतलब जो इसका कोऑर्डिनेट होगा उसी के हिसाब से पोजीशन उसका माना जाए। एंड डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ 3D, ये तो हम जानते हैं 3D में अप्लाई। इट अलाउ हैज़ टू, मतलब ये अलाउ क्या करता है, इसमें आप रोटेट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं द मॉडल स्मूथली, मतलब ये सब स्मूथली आप कर सकते हैं। कोई भी मतलब किसी का रिसाइज, मतलब साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और मतलब रोटेट कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प अस टू डिस्प्ले रिजल्ट इन सिमुलेशन सच एज डिफॉर्मेशन, मतलब इसमें आप जैसे सॉलिडवर्क्स में सिमुलेशन करते हैं, उसमें सब कुछ बता देता है कि स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मतलब मोशन कौन सा है, मतलब सब कुछ शो कर देता है ना। वही चीज़ ये OpenGL वहाँ शो करता है। इन OpenGL ग्राफिक्स पाइपलाइन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेज थ्रू विच डाटा पासेस टू बी कन्वर्ट फ्रॉम, मतलब ये एक सीक्वेंस है पाइपलाइन के, जहाँ के जो डाटा जो है कन्वर्ट करता है 3D मॉडल में इनटू 2D इमेज में, डिस्प्ले ऑन द इमेज। जैसे ये एक सीक्वेंस हमने बनाया था अपने हिसाब से, वर्टेक्स फिर ट्रांसफॉर्म करता है, फिर रेस्चर देखता है, फिर फ्रैगमेंट, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं तो उसको एक में करके ये डिस्प्ले कर देता है। जैसे आप लोग मतलब सॉलिडवर्क में किए होंगे तो क्या, जैसे आपको कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट बनाए और जैसे कैंटिलीवर बीम आप बनाएं तो उसमें यहाँ फोर्स लगाएं, तो इसका सिमुलेशन किए, फिर एनालिसिस करें तो इसमें देखेंगे आप ये छोटा छोटा इसमें पार्ट्स प्रेगनेंट बना देता है ये, और ये डिस्प्ले कर देता है प्रेगनेंट मतलब ये दिखा रहा है कि आपका यहाँ मतलब कोई पार्ट्स है, यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है या फिर इतना फोर्स लग रहा है, वो सब दिखाता है। तो वही चीज़ इसमें है। देखिए द प्रोसेस ऑफ पाइपलाइन बिगिन विथ वर्टेक्स स्पेसिफिकेशन वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिफाइन द ऑब्जेक्ट अब प्रोवाइड, मतलब जो मैंने बताया वही लिखा है, सच है ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग etc आर अप्लाइड to the position the object currently, then resized stage the shape are converted into fragment on pixel fragment process that apply color texture etc to enhance the visual quality। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब लिखा है। देखो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम सिंपली बता देते हैं कि जो ये OpenGL है करता क्या है। देखिए जब तुम AutoCAD या फिर SolidWorks या FreeCAD यूज़ करते हो तो OpenGL जो है तुम्हारा GPU मतलब ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करता है और 3D मॉडल को फास्ट रीडर करता है या फिर रोटेट जूम या फिर पैन स्मूथ बना देता है, शेडिंग लाइटिंग और एज को भी बेटर दिखाता है OpenGL हमारा सिस्टम। सिंपल लाइन में जैसे विदाउट OpenGL में हमारा क्या होगा, स्लो होगा, लैगी होगा या फिर हैंग हो सकता है, पर हमारा जब OpenGL में हो जाए तो क्या स्मूथ मूवमेंट होगा, क्लियर डिस्प्ले होगा। ये आप समझते हैं इम्पॉर्टेंट क्यों, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, स्मूथ चलाना मतलब इजी होता है चलाने के लिए, ग्राफिक्स क्वालिटी मतलब क्लियर एंड रियलिस्टिक भी होता है, स्टेबिलिटी मतलब हैग या क्लिच बहुत कम आते हैं इसमें।
अगर हमारा ओपन जीएल या फिर ड्राइवर सही ना हो तो स्क्रीन पिक्चर करेगी या फिर मॉडल प्रॉपरली नहीं दिखेगा, सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा। तो ये था पूरा मतलब ओपन जीएल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं आईजीएस सिस्टम के बारे में। अब हम इसको आईजीएस या फिर स्टेप या फिर केल्स के बारे में बात बताएंगे। यहाँ पे आईजीएस है। पहले हम इन आईजीएस होता है क्या है, मतलब इन तीनों के बारे में एक मतलब जो हर मतलब तीनों डिफिनीशन लिख सकते हैं। पहले मैं वो बताती हूँ क्योंकि आप कहीं भूलेंगे तो ये आता रहेगा, तो ये तीनों आप चिपका सकते हैं। In CAD/CAM CAI system, different software are used for design, analysis, and manufacturing, and their system often store data in different format, which makes it difficult to share model between them. So, to solve this problem, मतलब ये कह रहा है कि अगर जैसे CAD/CAM CAI सिस्टम है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज, ये यूज़ करता है क्या, डिज़ाइन और एनालिसिस द सिस्टम ऑफन स्टोर डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो इससे हमारा डाटा को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है। तो यही सॉल्व करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड लाए हैं। तो देखिए, सॉल्व दिस प्रॉब्लम डाटा एक्सचेंज स्टैंडर्ड स्टेप एजीएस एंड कॉल वर डेवलप विच अलाउ टू ट्रांसफर द डाटा सिमिलरली बिटवीन, मतलब ये जो सिस्टम है आईजीएस और स्टेप या फिर केल्स, ये मतलब अपने से साथ ही दूसरे भी मतलब सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे ईजिली। जैसे हमारा क्या कोई भी डाटा जैसे डीओसी में आप सेव करते हैं ना, तो वो सिर्फ डीओसी में ओपन होता है, पर इन सब का यूज़ करके हम उसे किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पहला देखते हैं आईजीएस क्या होता है। आईजीएस मतलब इनिशियली ग्राफिक्स एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन। देखिए, आईजीएस इज अ ईयरलिस न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट डेवलप फॉर एक्सचेंजिंग कैड डाटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। देखो, अगर आप कोई भी ऑटो कैड में वर्क किए हैं या फिर कोई फाइल बनाए हैं, तो अगर आपका ऑटो कैड या फिर उस समय बंद हो जाए, तो जैसे आपको सॉलिड वर्क में उसमें पेस्ट करना है, मतलब चार ओपन करना है, तो आप बिना आईजीएस को उसको मतलब आईजीएस उसमें हेल्प करता है ओपन करने का। अगर आप आईजीएस का हेल्प नहीं लेंगे तो वो ऑटो कैड की फाइल सॉलिड वर्क में ओपन ही नहीं होगी। मेन काम यही है आईजीएस का, मतलब ये है कि डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर के बीच डिज़ाइन ट्रांसफ़र करने का तरीका है ये आईजीएस। अब देखिए, आईजीएस स्ट्रक्चर इन डिफरेंट सेक्शन, जैसे स्टार्ट सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन, अभी इन सब बारे में बता रहा हूँ। डायरेक्टरी एंट्री सेक्शन, पैरामीट्रिक डाटा सेंसर, ट्रामेट्रिक सेंसर। दिस सेक्शन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन यूनिट एंटिटी डिफिनीशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इट हैज़ एक्सटेंसिव लाइक आईजीएस, मतलब इसका देखिए एक्सटेंशन क्या है। जैसे डॉक जैसे पीडीएफ का क्या होता है एक्सटेंशन, पीडीएफ लास्ट में लिखा रहता है, तभी आप पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड क्या है, .igis या फिर .igis, इसी फॉर्म में सेव करेंगे तभी आईजीएस फाइल का आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अब कोई चीज़ बनी है तो उसका कुछ लिमिटेशन भी होगा। अब जैसे आईजीएस है सर्टेन लिमिटेशन, जैसे सच एज इट्स लैक द एबिलिटी टू फुली रिप्रेजेंट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, मतलब ये जो आप जैसे डाटा पूरा कन्वर्ट किए, जैसे ऑटो कैड में आपने कोई फाइल बनाया तो वो कन्वर्ट किया आप सॉलिड वर्क में, तो आप जैसे सॉलिड वर्क में कन्वर्ट किए तो उसमें जैसे आप कोई किए ना, तो उसमें आप कुछ गैप दिखाने लगेगा, मतलब पूरा जो आप ऑटो कैड में देख लेते थे वो पूरा सॉलिड वर्क में नहीं दिखेगा, उसमें कुछ गैप दिखाएगा या फिर किसी चीज़ को छोटा या बड़ा कर देगा या फिर उसमें कुछ ज़्यादा गैप दिखा देगा। जैसे आप 2 गियर किए हैं, ऐसे अट्रैक्टिव है तो ये ऑटो कैड में ऐसे दिख रहा है, पर सॉलिड वर्क में देखेंगे तो ये ऐसे दूर दूर हो जाएगा, तो थोड़ा गैप ला देगा। बस यही चीज़, इसका यही लिमिटेशन है। अब इसके हम बात करते हैं, इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टेप। स्टेप मतलब स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल डाटा, मतलब इट मोर एडवांस एंड कंप्रेसिव डाटा एक्सटेंशन स्टैंडर्डाइज कंपेयर टू आईजीएस। इट इज डिफाइंड अंडर ISO 10330 and has developed to overcome the limitation of earlier format data referring to program। अब देखिए, जो IGS था उसके बाद मुझे ये स्टेप लाया गया है।
सिंपली देखिए स्टेप क्या होता है, मतलब यह एक मॉडर्न कैट फाइल फॉर्मेट है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बीच एक्यूरेट डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। इस यूज़ मतलब कहाँ कहाँ है, जैसे इसमें सॉलिडवर्क में यूज़ कर सकते हैं, कैटिया में, ऑटो कैड में। देखिए अब इसके कुछ फीचर हैं, जैसे 3D सॉलिड मॉडल सपोर्ट करता है ये, असेंबली मतलब मल्टी पार्ट भी ट्रांसफ़र कर सकता है ये, हाई एक्यूरेंसी होता है, मतलब IGS जो भी था उससे बेटर करके ये बनाया गया, मतलब उसको मॉडिफाई करके। ये ज्योमेट्री प्लस प्रोडक्ट डाटा दोनों सेव करता है। देखिए ये अनलाइक IGS स्टेप नॉट ओनली स्टोर ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन बट आल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, मतलब ये जैसे IGS में सिर्फ ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में, पर इसमें हमने और अपडेट किया स्टेप में, तो इसमें हम स्ट्रक्चर या फिर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या है ये भी सब स्टोर कर, टॉलरेंस, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट, ये सब भी स्टेप में हम ला दिए। तो हम और सब मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके पास ज़्यादा डिटेल रहेगा, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानेंगे हम। ठीक है, स्टेप सपोर्ट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जैसे सच एज AP203 फॉर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल डिवाइस and AP214 for automatic design. This protocol define how specific type of product data is represented. मेनली ये है कि जो हमारा ये स्टेप है इसमें जैसे उसमें क्या था, IGS में हमारा ये था मतलब एक्सटेंशन जैसे सेव करने का .IGS, और इसमें हमारा क्या है .I, मतलब इट यूजेज एक्सटेंशन सच है .STEP या फिर और .STP। अब हमारा दूसरा है कैल्स मतलब कंटिन्यूअस एक्टिविटी एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट। दिस स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड बाय USA। ये स्टैंडर्ड जो है डेवलप कौन किया है, USA डिपार्टमेंट ने, टू सपोर्ट डिजिटल एक्सचेंज ऑफ डाटा। देखिए डिजिटल एक्सचेंज ऑफ डाटा ये भी वही काम कर रहा है throughout the entire life cycle of the product. Unlike IGS and STEP, which mainly focus only geometrical data exchange, CALS is broader scope and include documentation, technical modeling and life information. देखिए ये सिंपली क्या है, कैल्स जो है ये मेनली इमेज या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, कैट मॉडल के लिए नहीं। देखिए अब हम देखते हैं कैल्स मतलब यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कैल्स जैसे मिलिट्री एरोस्पेस डॉक्यूमेंटेशन या फिर टेक्निकल ड्राइंग स्टोर करने के लिए, आर्चिव पर्पस के लिए। इसके कुछ फीचर हैं जैसे रेस्टर इमेज मतलब लाइक स्कैन ड्राइंग या फिर ब्लैक एंड वाइट टेक्निकल डॉक्यूमेंट या फिर कैट ज्योमेट्री। मेनली ये फोकस किसके गया है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोकस किया गया है। टेक्निकल बॉर्डर स्कोप ये सब ATM मेनली डिजिटल इन्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो आपको मैंने बताया वही है। ठीक है, इट्स समोट फॉर्मेट फॉर टेस्ट इमेज टेक्निकल ड्राइंग मेकिंग इट यूजफुल फॉर। देखिए उसमें क्या IGS या फिर स्टेप में क्या नहीं होता था, टेस्ट या इमेज या फिर टेक्निकल ड्राइंग ये सब नहीं होता, ये सिर्फ प्रोडक्ट दिखाता था। पहला क्या था हमारा IGS में सिर्फ प्रोडक्ट दिखाता था हमारा। फिर उसके बाद स्टेप में हमारा क्या था, प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट मतलब उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी बताने लगा, टॉलरेंस बताने लगा, स्ट्रक्चर क्या है वो बताने लगा। अब हमारा कैल्स में क्या है वो सब तो दिखाता है, उसके साथ हमारा टेस्ट आ गया, इमेज आ गया, फिर टेक्निकल ड्राइंग आ गया, और उसको डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये था हमारा पूरा यूनिट 3। बहुत शॉर्ट में पढ़ाया हूँ, बस इसमें ज़्यादा नहीं है, मेन टॉपिक बस मैंने पढ़ा दिया हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है। देखिए इस सब्जेक्ट में कैट कैम में सबसे छोटा यूनिट 3 ही है, सबसे छोटा, तो इसके आगे कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हें कैट कैम इजी लैंग्वेज में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन से टॉपिक चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मतलब मैं बहुत सोच समझ के ये मैकेनिकल लाया, कोई बनाता नहीं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपको अगर एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, अगर आप करेंगे सब्सक्राइब तो मेरे अंदर में मोटिवेशन आएगा, तो हम नए वीडियो और लाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर लाइक कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए तो हम ऐसे ही और वीडियो लाएं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब यूनिट 4 लेकर आते हैं। यूनिट 4 है न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब एनसी के बारे में लेकर आते हैं इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।